उपेंद्र कुशवाहा जी जो 20 महीने का जो इनको कार्यकाल मिला है राज्यसभा का, ये 20 महीना पूरा नहीं करेंगे, ये वहां से भी भागेंगे। डिजाइन किया था तो कोलिजियम वाली जो बात है, ये कोलिजियम के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा जी भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एजेंडे और मुद्दे से नहीं लेना है इनका, बस अपना दुकान चलता रहे, ये उसी भर है। भागने के बाद फिर जुट गए और जुटने के बाद फिर उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद दिल्ली में आज उन्होंने एक बार फिर से कॉलेजियम सिस्टम को सदन में उठाने की बात कही है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सर, क्या कहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले लिए। अब शपथ लेते ही उन्होंने कहा है कि सदन में सबसे पहला मुद्दा कोई होगा तो और मुद्दों के साथ साथ कॉलेजियम सिस्टम पर भी उठाएंगे। क्या लगता, कैसे देखते हैं? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पे मुझे जो है आश्चर्य नहीं, जो है मुझे तरस आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो थे तो ये जो मुद्दा था कॉलेजियम का तब भी था, और जाति जनगणना का मुद्दा था तब भी था, आरक्षण का मुद्दा था, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की मुद्दा थी, रोहिणी कमेटी थी, अनेकों ऐसे मुद्दे थे जो आज भी स्टैंड करते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने रिजाइन किया था, अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये सब बातें लिखी हुई थी। वही बात को जो है फिर आज जो है ये कहना पड़ रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है धीरज जी कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो 20 महीने का जो इनको कार्यकाल मिला है राज्यसभा का, ये 20 महीना पूरा नहीं करेंगे, ये वहाँ से भी भागेंगे। ये मतलब ही यही है। 4 दिन पहले आपने जो है शपथ लिया, उसके बाद फिर से वही मुद्दा उठाया जिन मुद्दों पे आपने रिजाइन किया था। तो कॉलेजियम वाली जो बात है, ये कॉलेजियम के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा जी भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं कि 20 महीना का जो कार्यकाल मिला है उनको, वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे वो। एकदम ये जो रास्ता जो ढूंढ रहे हैं, वो कॉलेजियम की जो बात उठा रहे हैं, ये तो 2018 में ये उठाया इन्होंने बात, और रेजिग्नेशन लेटर में माननीय प्रधानमंत्री को लिखा है इस बात को लेके कि मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाहर आ रहा हूं, मैं एनडीए छोड़ रहा हूं, मैं यूपीए के साथ आ रहा हूं। तो ये तो पहला लाइन ये दिखाता है कि ये अब एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। ये बार्गेनिंग स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये भागने का एक तरीका है। और ये 20 महीना नहीं, मुझे लगता है कि ये अगर 10 महीना भी पूरा कर ले, इनकी इतिहास रही है। ये रिजाइन करते हैं और रिजाइन करके वहाँ से निकलते हैं, अपने आप को कुर्बानी जनता के सामने पेश करते हैं कि मैं कुर्बान हो गया। लेकिन तथ्य ये है कि ये जो है, इनको कोई एजेंडे और मुद्दे से नहीं लेना है, इनका बस अपना दुकान चलता रहे, ये उसी भर है। आप बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण आप समझ रहे हैं कि अभी से ही उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग होने का मन बना रहा है? लोकसभा चुनाव साथ लड़े, दावा तो कर रहे हैं विधानसभा चुनाव भी साथ ही लड़ेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव साथ लड़े तो वो तीसरे नंबर पे थे। अब तीसरे नंबर पर पहले नंबर वाले को क्या दे पाएगा? आप कॉमन सेंस लगाइए। जो तीसरा पर है वो कह रहा है कि मेरे कारण जो है ना वो जीत गया और वो हार गया। तो हमें तो इस मानसिकता पे ही आश्चर्य लगता है। और उसके बाद ये 4 दिन पहले इन्होंने शपथ लिया, अब कहते हैं कि ये मुद्दा उठाऊंगा मैं मंत्रिमंडल, मतलब माननीय प्रधानमंत्री के सामने या सदन में उठाऊंगा। ये मुद्दा तो ऑलरेडी ये उठा चुके हैं। इस मुद्दे पे इन्होंने तो रिजाइन कर रखे है ये। अब बात रही कॉलेजियम की कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो अगर कॉलेजियम सिस्टम की अगर बात करते हैं तो देखिए, आज़ादी के पहले जो है आईसीएस एग्जाम के थ्रू ही सेशन जज और जो है डिस्ट्रिक्ट जज का भी एक कोटा था, उससे अपॉइंटमेंट होता था। उसके बाद ये आज़ादी के बाद ये जो है आईएएस आईपीएस हो गया, वहाँ पर फिर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते थे ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये फिर 1973 के बाद ये 3 जजेस केस आया है ना, और 93 में जस्टिस जे एस वर्मा ने बोला कि कॉलेजियम आएगा। उससे पहले देखिए बीपी सिंह की जब सरकार थी धीरज, तो 67th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1990 में, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी का बहुत बड़ा योगदान था। और वो अमेंडमेंट था नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की बात कही हुई थी। जो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं कॉलेजियम की, कॉलेजियम नहीं चाहिए हमें चाहिए नेशनल जुडिशियल कमीशन, जिसके कारण अगर ये होगा तो आरक्षण का प्रावधान और बाकी सब प्रावधान होंगे अपॉइंटमेंट ऑफ हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेज में। इतना ही नहीं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो 67th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था बीपी सिंह का, जो सरकार चली गई 2013 में, ये 120वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया मनमोहन सिंह का कि हमें नेशनल जुडिशियल कमीशन चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। 2014 में इवन मोदी जी का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 121, वो भी था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन चाहिए,
लेकिन वो कमीशन आज तक नहीं रहा। 2017 में जो 5 बेंच का जज था सुप्रीम कोर्ट का, लेड बाई यू ललित और जो है आदर्श गोयल और जस्टिस चंद्रमेश्वर ने डाइसेंट दिया, बोला कि ये जो है अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है जजेस का एक कमेटी के थ्रू होना चाहिए। लेकिन उस पर जो है कोर्ट ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीडिंग मांगा। आज तक ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीडिंग नरेंद्र मोदी जी की सरकार पार्लियामेंट से मांगा तो आज तक नहीं दे पाई। तो उपेंद्र जी क्या बात करेंगे। जहां तक बात रही कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, देखिए विल ऑफ पीपुल होना चाहिए, जनमानस का भाव होना चाहिए। आप अमेरिका में देखिए, जुडिशरी सिस्टम हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो है एक लेजिस्लेटिव कमेटी जो होता है पार्लियामेंट के बनाया जो है, वो जो है मेंबर चूज करता है, वो सीनेट पास करता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है रेक्टिफिकेशन के लिए। ब्रिटेन में भी यही है, पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू ये होता है। कनाडा में भी यही है, फ्रांस में भी यही है। तो हम लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया हमें कोलिजियम सिस्टम नहीं चाहिए। कोलिजियम सिस्टम ओपेक सिस्टम है, दिखाई नहीं देता है। अब जजेज अपॉइंट द जजेस, सर्कुलेशन ऑफ एलिट है। 99% घराने के बच्चे जो है वो जज हो गए। इसे अंकल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इज अंकल कोर्ट, ठीक है। तो इसके खिलाफ तो हम लोग हैं। इसका नारा बुलंद जो है माननीय लालू प्रसाद यादव 1990 में 67 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही हुआ। फिर यूपीए में जब सरकार में ये आए तो फिर 2013 में जो ये मुद्दा को उठाया गया और हम लोग लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो ढकोसला बैंक की तरह बात कर रहे हैं। अरे भैया आपने उठाया, हम लोग भी थे साथ में, हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। उसके बाद उठाया तो आप स्टैंड कीजिए ना। आप तो भाग गए, भागने के बाद फिर जुट गए और जुटने के बाद फिर उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि फिर भाग रहे हैं, फिर भागने की तैयारी, एकदम भागने की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।